हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रिपल एस अकाउंट्स विथ मी अनिकांत। ये पर्टिकुलर वीडियो डेडिकेटेड रहेगा सिर्फ इस मुद्दे पे कि मेरा क्या ओपिनियन है अकाउंटेंसी के सीबीएसई टर्म वन पेपर के ऊपर, और दूसरी बात मैं क्या एडवाइस लेकर आता हूँ इसके साथ आप लोगों के लिए। देखिए, जब से पेपर हुआ, पेपर के बाद से मेरे पास बहुत डीएम्स आए, मेरे अपने स्टूडेंट्स ने मेरे को मैसेजेस किए और बोला कि सर हमारा पेपर ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर मैं वीडियोस देखता हूँ कुछ जो ऑनलाइन अपलोड होते हैं जहाँ पे बहुत क्रिटिसिज्म है और बहुत बच्चे डिप्रेशन में हैं, सैड हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों, टू ईच हिज ओन एंड आई रिस्पेक्ट एवरी वंस ओपिनियन। उनको अपना ओपिनियन रखने का हक है एंड आई कैन अंडरस्टैंड द आर्ग्यूमेंट्स जो उनके पास हैं उस सिचुएशन में होने के, उस फ्रेम ऑफ माइंड में होने के। दिस इज वॉट माई ओपिनियन इज एंड दिस इज माई टेक ऑन द होल सिचुएशन दैट हैज़ हैपन्ड। मैंने सैम्पल पेपर के डिस्कशन के लिए वीडियो बनाया था, बट वाइल सॉल्विंग द पेपर आई फाउंड बहुत मिस्टेक्स थी इसके अंदर, so there is no point to it and I waited for a while to have a better picture on the situation, a better understanding of how the situation is, क्योंकि questions में these are few hard factors कि पेपर में mistakes थी, hard factors के पेपर में spelling errors थी, and that doesn't make the organization preparing the paper look good. That makes the organization look very very bad. That is clearly says, I don't know whether it was, but ये एक carelessness का sign definitely है and I totally agree on this matter. carelessness का sign है, spell check होना चाहिए था पेपर. That is the least thing that could have been done. स्पेलिंग एरर नहीं हो सकती, फोरफिटेड का एरर है और सम का एरर है, वो स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए थी. टोटली अग्री. क्वेश्चंस में मिस्टेक्स भी नहीं होनी चाहिए थी. सभी का एक्सपेक्टेशन रहेगा और एक्सपेक्टेशन रखना गलत नहीं है. यू एज अ स्टूडेंट कम्युनिटी, वी एज अ टीचर्स कम्युनिटी एक्सपेक्ट कि एक प्रॉपरली वेल ड्राफ्टेड पेपर आए. अगेन अ हार्ड फैक्ट के सैम्पल पेपर सीबीएसई की तरफ से इशूड था, पर सैम्पल पेपर के पैटर्न पे पेपर बन के नहीं आया. वी ऑल नो सैम्पल पेपर के पैटर्न पे बन के नहीं आया और इससे स्टूडेंट्स अलार्म हो गए. ठीक है, अब मैं जो बोलूँगा उसको प्लीज़ नेगेटिवली मत लेना बच्चों, बट इतना ड्रामेटिक होने की ज़रूरत नहीं है. इतना सीरियसली इस सिचुएशन को लेने की भी ज़रूरत नहीं है. ठीक है ना. और अगर आप इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे तो ये भी ठीक नहीं है. बुरा मत मानना दोस्तों, बट हार्श वर्ड्स दीज आर. वाई weren't यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट इट हैज हैपेंड एंड लाइफ इज अनफेयर. आप इस एक सीबीएसई एग्जामिनेशन में आपने लाइफ का एक बहुत बड़ा चॉइस ले लिया है. आपने कॉमर्स सेलेक्ट किया, आपने स्ट्रीम सेलेक्ट किया है आपका, राइट. यू हैव मेड अ चॉइस और आप इससे कुछ समय बाद अपने करियर पाथ की तरफ बढ़ जाएंगे. ठीक है ना. और यू हैव वेरी वर्सेटाइल माइंड टुडे. आई वॉजंट दैट. आजकल के बच्चे जो इस एज में इतने इतने ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स के साथ रहते हैं और दुनिया को जितना समझते हैं हम उतना नहीं समझते थे, और आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, है ना. तो यू नो द वर्ल्ड, यू नो द रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, है ना. तो आप इस सीबीएसई एग्जामिनेशन की बात करें, आगे आप प्रोफेशनल एग्जाम्स की देंगे, कभी किसी सीए परस्यूइंग स्टूडेंट से पूछना कि एग्जाम कितने डिफिकल्ट होते हैं, और ऐसी सिचुएशन उनके साथ आती है तो कौन सुनता है, कितना सुनता है. दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज. और फिर मिस्टेक्स की बात करें तो मैं एक सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से भी बात करूंगा. मैंने वीडियोस अपलोड किए और भी कई लोग हैं जो वीडियोस अपलोड करते हैं, सबसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती. आपने स्कूल में पेपर अपीयर किया होगा, नो मैटर हाउ गुड और एक्सपर्ट द टीचर इज इन देयर सब्जेक्ट फील्ड, कुछ ना कुछ एरर्स कहीं ना कहीं हो जाती, है ना. पेपर में हुई, थोड़ी ज़्यादा हुई, इतनी नहीं होनी चाहिए थी, बट हो सकती हैं. ठीक है ना. एंड सीबीएसई इज अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन. दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस हैज हैपेंड. ठीक है ना. पहले भी मिस्टेक्स होती है, पेपर में एरर हो जाती हैं. सीबीएसई इज अवेयर ऑफ इट. सबसे पहले मैं इन मुद्दों पे बात कर लूँ कि पेपर में क्या क्या इश्यूज थे. 3 क्वेश्चंस मैं कहूँगा जो बहुत ही ज़्यादा ठीक. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, उसका आंसर की जिन बच्चों को चाहिए मैं जानता हूँ. सबसे पहली बात, जो एंटरप्रेन्योरशिप के लाइव में भी मेरे पास आए थे पेपर डिस्कशन के लिए, देखो मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो जिस तरीके से आपको करना चाहिए, द मोस्ट आइडियल वे इज, आपने आपका पेपर लिख दिया, आपने आपकी पूरी तैयारी करी है बच्चों, आपने आपकी पूरी पढ़ाई करी है. पढ़ाई कहीं फेल नहीं होनी. एक एग्जाम ठीक से ना होना मतलब ये नहीं है कि ये जो आपने पढ़ा है ये कहीं काम नहीं आएगा. पढ़ाई जो आपने करी है, आपने जो कॉन्सेप्ट्स लर्न किए, आपने जो नॉलेज अक्वायर करी है, लाइफ में काम आएगी. एग्जाम्स के लिए मत पढ़ो,
एक इंस्टीट्यूशन के लिए मत पढ़ो, सिर्फ एक रिजल्ट के लिए मत पढ़ो, लाइफ में इसको अप्लाई करने के लिए पढ़ो, ठीक है ना। तो एक पेपर कुछ नहीं फर्क पड़ता यार, कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक पेपर ऐसा हो गया वैसा हो गया, आपने आपका पेपर कर दिया ना, आपने अपना कर्म कर दिया, उसके बाद आपको इस फल की चिंता करनी नहीं थी, आपको अगला पेपर प्रिपेयर करना था। पर मैं देख रहा हूं कि बच्चे यूट्यूब वीडियोस के लिंक भेज रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वो अकाउंट्स के पेपर पे बचे। देखिए बच्चों, आपको समझना था कि अगले दिन, एक दिन बाद आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है। दैट्स व्हाई आई हैव वेटेड टू टू ड्वेल अपॉन दीज मैटर्स। मैं की डिस्कस ज़रूर करना चाहता था क्योंकि बच्चे, आई नो मैं हिपोक्रेट नहीं, मैंने भी एक लाइव अनाउंस किया था क्योंकि बच्चों ने इतना मेरे को बोला था कि सर प्लीज़ एंटरप्रेन्योरशिप की तरह पेपर ज़रूर डिस्कस कर देना, पेपर ज़रूर डिस्कस कर देना। उनकी एंग्जाइटी ही कर्ब नहीं होती, तो उनका दिमाग ही नहीं जाता टुवर्ड्स स्टडिंग देयर नेक्स्ट पेपर। और कुछ बच्चों का नेक्स्ट पेपर इकोनॉमिक्स था भी नहीं, कुछ बच्चों का अगला पेपर काफ़ी टाइम था, तो देन इट्स अंडरस्टैंडेबल कि उस जोन में इनको एक बार तो इच्छा रहती है, और आपने इतनी एफर्ट्स लगाई हैं तो आपकी जानने की इच्छा भी करती है, बट वो जो इनपुट्स हैं वो पॉजिटिवली वर्क ना करें तो फिर उससे दूर हट जाना चाहिए। पेपर आप दे के आए, आपको पता है पैटर्न से अलग था, कुछ गलतियां थी, आपका अच्छा नहीं हुआ है, उसको दूर एक बार अभी के लिए फॉर नाउ उसको पॉज पे रख दो, एंड यू शुड हैव कॉन्सेंट्रेटेड ऑन योर इकोनॉमिक्स पेपर। कोई बात नहीं। तो लाइफ में आगे इन बातों का ध्यान रखना। देखो दोस्तों, इस तरह की चीज़ें आगे भी फेस करने को मिलेंगी। पेपर्स में एरर आती है, अनफेयर पेपर आता है, पैटर्न से अलग पेपर आता है, दिस विल हैपन। यू एज अ स्टूडेंट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अब आप बोलोगे सर आप तो हमारे ऊपर नेगेटिव बोल रहे हो, ऐसा नहीं है दोस्तों, ये एग्जामिनेशन है, लाइफ के अंदर क्या करोगे, यू कैन नॉट कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग, एंड इवन द ड्राफ्टर ऑफ द पेपर कैन नॉट कंट्रोल ईच एंड एवरी एलिमेंट। यहां पर येस आई अग्री दे शुड हैव बीन मोर केयरफुल, बट केयरफुल रहते हुए भी एरर्स हो सकती हैं, मिस्टेक्स हो सकती हैं, या ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं। किसी को लगता है कि शायद ये फेयर पेपर है ना, तो वो उसके अकॉर्डिंग पेपर प्रिपेयर करेंगे। आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है। मुश्किल आपके लिए था, डिफिकल्ट आपके लिए था, तो सबके लिए था, करेक्ट है। अब पेपर से रिलेटेड कुछ बातें। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से कंट्रोवर्शियल है, उसका आंसर जो है, जो एक्सपेक्टेड है, वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात, जो 10th क्वेश्चन था उसका आंसर जो सीबीएसई की तरफ से एक्सपेक्टेड है वो उन्होंने गलत दिया है। 47th क्वेश्चन अगेन अ वेरी कंट्रोवर्शियल वन, क्योंकि आप डिबेंचर्स रिडम्पशन की बात कर रहे हैं, और डिबेंचर रिडम्पशन का जो डेट है वो अप्रैल 22 से स्टार्ट हो रहा है, तो 31 मार्च 22 तक भी वो डिबेंचर्स जो हैं 31 मार्च 21 को तो वो डिबेंचर्स ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी नॉन करंट लाइबिलिटीज में ही क्लासीफाई होने चाहिए, सो दैट इज कंट्रोवर्शियल। पेपर के अंदर जिस तरह के क्वेश्चंस आए थे कुड हैव बीन बेटर, कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस। आप पार्टनर्स, कैपिटल और करंट अकाउंट पे 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इफ़ नो एडजस्टमेंट्स आर मेड और ऑल्टरेशन के लिए एडजस्टिंग एंट्री डालनी पड़ती है, उस पर 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो बैलेंस्ड भी नहीं था पेपर। एंड द बिग थिंग इज के सीबीएसई सैम्पल पेपर के हिसाब से नहीं था। ये हार्ड नोन फैक्ट्स हैं और ये हो चुका है। अब आपको व्हाट एज अ स्टूडेंट व्हाट शुड यू डू, मेरा सजेशन, कीप काम। डिप्रेशन में जाना, और ये तो बहुत ग्रेव टर्म्स हैं, अगर कोई यूज़ भी करता है, जो कोई यूज़ करता है इन बातों के लिए डिप्रेशन, आई सिंसियरली बहुत ही मैं उनको क्रिटिसाइज़ करूँगा, ये ठीक नहीं है। आपको नहीं पता दोस्त डिप्रेशन होता क्या है, ठीक है ना। जो डिप्रेशन से पास ऑन हुए ना उनको पता है, रियल लाइफ के जब स्ट्रगल्स आएंगे ना तब आप समझोगे। ये कोई डिप्रेशन में एक पेपर 50% ऑफ द सिलेबस और उसमें भी ज़रा सा पैटर्न बदल दिया और 3 गलतियाँ हो गई, आप लोग डिप्रेशन में चले जाओगे। लाइफ कैसे फेस करोगे बाहर यार। हार्श वर्ड्स लग रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि हमारे लिए क्यों बात नहीं की जा रही है, सीबीएसई को क्यों क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है। मैं यहाँ सीबीएसई को, मैं कितने इंस्टीट्यूशंस को क्रिटिसाइज करूँ, है ना। क्या मैं वर्ल्ड को क्रिटिसाइज करना चालू कर दूँ, या मैं इस सिस्टम को क्रिटिसाइज करना चालू कर दूँ, ठीक है ना। लाइफ के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसी आप हर प्रॉब्लम को नहीं हटा सकते हो, आप प्रॉब्लम को फेस करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हो। मैं उन किसी भी बात को झुटला नहीं रहा हूँ, गलतियाँ थी पेपर में, पेपर ऐसा नहीं होना चाहिए था, आई अग्री ऑन दैट मैटर, बट फिर भी ऐसा हो, आपको प्रिपेयर रहना है उसके लिए। आप डिप्रेशन में नहीं जा सकते, आप नेगेटिव होके नहीं बैठ सकते। डिप्रेशन जैसा, तो डिप्रेशन इज अ वेरी बिग टर्म टू यूज। कहाँ से डिप्रेशन यार, इसमें क्या हो गया, एक पेपर एक एग्जामिनेशन, ये थोड़ी डिसाइड करेगा तुम्हारी डेस्टिनी। बेवकूफ़ अगर सोचते हो कि एक पेपर डिसाइड करेगा योर डेस्टिनी, कुछ पावर ही नहीं है, पावरलेस चीज़ है। तो आपकी नॉलेज, आपके एफर्ट्स, आप करियर में क्या चुनते हैं, इट्स अ लॉन्ग जर्नी टू टेक। एक पेपर के, एक पीस ऑफ पेपर, एक एग्जामिनेशन के चक्कर में ऐसा बिल्कुल नहीं। कीप काम,
एंड स्टडी योर नेक्स्ट पेपर्स. पेपर खत्म हो जाते हैं, देन एन्जॉय द लिटिल ब्रेक दैट यू विल गेट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर टर्म 2 एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर सच सिचुएशंस इन लाइफ, इन एग्जामिनेशन, एवरीवेयर यू गो. ठीक है, ओके. फ्यू पॉइंट्स जो मेरी तरफ से रखूंगा. ठीक है, अब इस सिचुएशन पे मेरा टेक, मैं यहाँ बैठकर किसी इंस्टीट्यूशन को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता. ठीक है ना, गलतियाँ हुई हैं, आई नो, होती हैं, पास में सबसे होती. ठीक है, अब उस इंस्टीट्यूशन ने पहले क्या एटीट्यूड रखा है, मैं उसको लेकर कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूँ आपके पास. दिस हैज़ हैपेंड इन द पास्ट. पेपर में मिस्टेक्स हो जाती हैं, जेन्यून है, नॉर्मल है, नहीं होनी चाहिए पर फिर भी हो जाती हैं. आफ्टर कीपिंग ऑल द कॉशंस, प्रिकॉशंस एंड एवरीथिंग, हो सकती है फिर भी गलती. ठीक है, हो सकती है गलती. सीबीएसई इज अवेयर ऑफ दिस इशू. सीबीएसई को पता है, ऑफ कोर्स सीबीएसई को पता है, इतनी वॉइस रेस हुई है, सीबीएसई को पता है. और सीबीएसई पेपर इशू होते ही सीबीएसई के पास स्कूल्स की तरफ से, कम्युनिटी की तरफ से, सब जगह से पॉइंट्स जा चुके हैं. सीबीएसई को पता है कि पेपर में इश्यूज थे, सीबीएसई इज अवेयर ऑफ इट, और सीबीएसई इन इश्यूज को रिजॉल्व कर देगा. ये मेरी ओपिनियन है, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. वाई, मैं सिर्फ यूट्यूब पे नहीं पढ़ा रहा दोस्तों, I have taught as a teacher and I have evaluated. ठीक है, I don't know whether that should be said on public platform or not, but मैंने evaluations भी किए हैं पहले, मुझे प्रोसेस पता है. ऐसी कोई मिस्टेक हो जाती है, CBSE always make best efforts to provide you some award or reward in form of marks for such situations. हैज़ ऑलवेज डन दैट. अगर पेपर में मिस्टेक है तो सीबीएसई उसका डेफिनेटली ध्यान रखता है. दूसरा, अगर कुछ इश्यूज हैं, कोई आंसर एक्सेप्टेबल नहीं लगता है सीबीएसई की तरफ से, तो वो सारी स्टूडेंट कम्युनिटी, सारे टीचर्स कम्युनिटी से ओपिनियन मांगते हैं उसके ऊपर, एंड दे आर गिवन इनपुट्स. एंड सभी टीचर्स ने डेफिनेटली, सभी जो लोग पढ़ा रहे हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने अपने इनपुट्स भेजे हैं. तो सीबीएसई के पास बात पहुंच चुकी है. पहले भी कभी ऐसा हुआ है, स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, ऐसी मिस्टेक्स का अच्छा रिवॉर्ड मिल जाता है. करेक्ट बात है, तो इस बात का आप भी ध्यान रखना, अवार्ड मिल जाएगा. दूसरी बात, आप इंस्टीट्यूशन को क्रिटिसाइज करिए, देखिए आपके पास राइट है. मैं पर्सनल ओपिनियन रखता हूँ, अगर सीबीएसई आपका फेयर रिजल्ट, सीबीएसई मॉडरेशन करता है रिजल्ट्स का, हार्ड नोन फैक्ट, अनदर हार्ड नोन फैक्ट दैट यू शुड ऑल मस्ट नो, अगर एक्चुअल रिजल्ट्स पब्लिश होने लगे ना तो बहुत बच्चे फेल हो जाएंगे दोस्तों. एक्चुअल रिजल्ट्स नहीं आते, सीबीएसई मॉडरेट्स द रिजल्ट्स फॉर यू टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, राइट. तो इंस्टीट्यूशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ट्रू रिजल्ट्स आ रहे होते ना तो कितने बच्चे फेल होते, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट, राइट. तो डिफिकल्ट रहता है पेपर, या ऐसी कुछ एरर्स रहती हैं वगैरह रहती हैं, तो रिवॉर्ड किया जाता है स्टूडेंट्स को. अच्छा, सो गाइज, समरी ऑफ द मैटर इज, डू नॉट गेट डिसहार्टन्ड, डू नॉट थिंक दैट आपके साथ बुरा हुआ है या ऐसा कुछ हुआ है. डू नॉट गो इनटू डिप्रेशन और एनी सच थिंग ऑफ सॉर्ट्स. लाइफ के अंदर ऐसी सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर रहो. इस सिचुएशन को रिजॉल्व कर लिया जाएगा. आई एम वेरी पॉजिटिव, आपको मार्क्स वगैरह अवॉर्ड कर लिए जाएंगे. बी टोटली बी हैव ट्रस्ट एंड फेथ, है ना. ऐसा होता है पब्लिक डोमेन में आके, भले ही ना बुलाओ, पर बैक एंड पे आपके लिए डेफिनेटली होगा. आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. दूसरी बात, डू नॉट गो इनटू दीज नेगेटिव मैटर्स के अब आप एक्सप्लोर कर रहे हैं किस तरीके से हम सीबीएसई तक, ये बात सीबीएसई तक बात पहुंच चुकी है, ठीक है ना. तो अब इन सब बातों को छोड़ दो, आप अपना काम करते रहो, प्रिपेयर फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स, ठीक है ना. और दूसरा जो एलिमेंट उठाया जाता था कि भाई, आई अग्री, स्टूडेंट्स के लिए, है ना, एकदम नया पैटर्न आ गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पैटर्न आ गया. देखो, द ओनली थिंग दैट इज टू बी ब्लेम्ड हियर, द वन थिंग दैट इज हाईली टू बी ब्लेम्ड हियर इज द सिचुएशन. everyone is forced by the situation जो पैंडमिक है, इस चक्कर में, इस वजह से सारी चीज़ें हो रही है. देखिए, नो एग्जामिनेशन से तो बेटर है एग्जामिनेशन. आई विल स्टिक टू दिस पॉइंट, आई विल स्टैंड टू दिस पॉइंट. वाई? क्योंकि अच्छे स्टूडेंट्स के लिए जो जेन्यूनली साल भर एफर्ट्स करते हैं, उनके लिए बहुत बुरा होता है अगर एग्जामिनेशन ना हो, कंडक्ट ना हो, उनको डिजर्विंग मार्क्स नहीं मिलते फिर, ठीक है ना. और मैं नहीं चाहता कि लंगड़ों की दौड़ जीत कर आप सेलिब्रेट करें. एक्चुअल ट्रू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए ना भाई, तो ट्रू मेरिट पता पड़ेगा, तो ट्रू वर्थ पता पड़ेगा. ऐसे ही सबको फ्री में मार्क्स अवॉर्ड कर दिए जाएं, एक्स्ट्रा मार्क्स अवॉर्ड कर दिए जाएं, तो उसमें उसको सेलिब्रेट करने का पॉइंट नहीं है, क्योंकि सबको एक्स्ट्रा मिल गए. यू स्टिल रैंक वेयर यू शुड बी, जस्ट दैट कि अभी सबके ज़्यादा मार्क्स हैं.
आप अभी भी 10th रैंक पे थे तो आप 10th ही हो, बस ज़्यादा मार्क्स के साथ 10th रैंक पे हो। तो ये फसाड में मत फंसो। रियलिटी सबको पता है, और रियलिटी चेक लाइफ में आगे मिल जाएगा, इससे बेटर है कि अभी मिल जाए, राइट। तो एग्जाम्स कंडक्ट होने चाहिए थे। मल्टीपल चॉइस पैटर्न में नया था, आई नो नया पैटर्न था, बट ये पैटर्न से एटलीस्ट एग्जाम कंडक्ट होने का फुल स्कोप बनता है। अगर लॉकडाउन की सिचुएशन आती तो ऑनलाइन कंडक्ट हो जाते, तो इट्स बेटर कि एग्जाम्स हुए, ये अच्छी बात है। सारे चेंजेस आए, आई नो आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट वर्ड जो यूज़ किया जा रहा है कि बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तो आई नो आपके साथ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, बट द वन हु इज टू बी ब्लेम्ड इज द सिचुएशन, नॉट यू शुड नॉट डू दिस ब्लेम गेम एंड ऑल, ठीक है ना। क्योंकि इसमें इसमें लगोगे तो लाइफ में प्रोग्रेस रुक जाएगी। इन सब चीज़ों में मत पड़ो। आप ये मान के चलो, देखो it's okay that many people out there do not agree with my opinion, but I would say life unfair है, ये by default मान लो आप, ठीक है ना। और आपको इसमें you have to be better to overcome even such ordeals come in life। ऐसी सिचुएशन आती है, इनको ओवरकम करने के लिए प्रिपेयर हो जाओ, है ना। आप इस सिचुएशन में मत रहो कि आप सिचुएशन को ब्लेम करने लगो। सिचुएशन को ब्लेम करोगे, एक्सक्यूजेस ढूंढोगे कि हालात ठीक नहीं थे इसलिए मेरी ऐसी सिचुएशन है, 1 लाख एक्सक्यूजेस मिल जाएंगे देने को, क्योंकि प्रॉब्लम्स और ब्लेम करने के लिए तो जमाना पड़ा है। आप कहीं टाइम पे पहुंच नहीं पाए क्योंकि सड़क पे खड्डा था, सड़क के खड्डों को ब्लेम करने लग जाओ, ठीक है ना। ट्रैफिक सिग्नल को ब्लेम करने लग जाओ, ट्रैफिक को ब्लेम करने लग जाओ, करते रहो फिर ब्लेम। जो इंसान सक्सेस के पाथ पे रहता है वो क्या करेगा, वो देखेगा कि भाई इन ऑडियल्स के बाद भी सिचुएशन वगैरह को ब्लेम नहीं करना, मैं मान के चल रहा हूँ वर्स्ट विल हैपन एंड आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, दैट 1% विल सक्सीड, ठीक है ना। नेगेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक होगा सब। मार्क्स आपको डेफिनेटली, जो भी इश्यूज हैं वो सभी को पता है और वो सीबीएसई तक पहुंच चुके हैं, एंड सीबीएसई स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, सीबीएसई विल वर्क ऑन इट। Do not go into blame game, do not go into any negativities, study for your next exams and then enjoy the little break that you will get, and then start studying for term 2. Study for life, not for examination. That's all I had to say guys। आपका दिन बहुत ही बढ़िया निकले। लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर देना, और जो भी इस तरह की नेगेटिविटीज़ में है, ऐसा कुछ सोच रहा है, पॉजिटिव नोट पे जाओ यार, और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करो। और अगर आप मेरी ओपिनियन से डिफर करते हैं, आई टोटली रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, और इफ़ यू थिंक दैट सम पार्टी इज़ टू बी ब्लेम्ड, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। मेरे हिसाब से यहाँ पे ब्लेम गेम वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्रिटिसाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है। मिस्टेक हुई है, अग्री, ओन अप करा जाता है ऐसी मिस्टेक्स पे, पब्लिक डोमेन पे आके बोलना ही ज़रूरी नहीं है ना। तो चिल रहो यार, सिंपल, ओके। See you soon in the next video. Have all the best for your upcoming exams. Bye everyone.
सो गाइज ये जो अभी आपने स्क्रोल देखा, इसके अंदर जो रेड में है दीज आर द आंसर एक्सपेक्टेड बाय सीबीएसई, जो पर्पल में मार्क्ड है, ब्लू में जो मार्क्ड है उनको इग्नोर कर दीजिएगा, जो पर्पल में मार्क्ड हैं दीज आर इन माय ओपिनियन शुड बी दी आंसर्स। ठीक है, तो जिनको आंसर्स चाहिए थे अपना पेपर इवैल्यूएट करने के लिए उनके लिए है, बट मैं फिर कहूँगा ज़्यादा आ रहे हो कम आ रहे हो जितने भी आ रहे हो परवाह मत करना इसकी फ़िलहाल। यू शुड वरी अबाउट योर नेक्स्ट पेपर एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर नेक्स्ट पेपर एंड स्टडी दैट। बाय गाइज।